डिकेड्स तक व्यापारी और क्लेर्जी यानी व्यापारी और रिलीजियस जो ग्रुप्स हैं, उनमें एक मजबूत अनसेड अलायंस रही है। वो बाजारीज ही थे जिन्होंने इन्हीं क्लेरिक्स को, इन्हीं जो फंडामेंटल रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पैसा और सपोर्ट दिया, और क्लेरिक्स ने यानी रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर ने उसके बदले बाजार को प्रोटेक्शन, प्रॉफिट्स और लेजिटिमेसी दी। यानी ईरान के इतिहास में बाजारी सिर्फ दुकानदार नहीं होते हैं, आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट से नहीं समझ सकते। ईरान में बाजारीज सरकार चलाने वाले इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं, और वही ईरान की फाइनेंशियल पॉलिसीज, ईरान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज, इन सबको निर्धारित भी करते हैं, और जरूरत पड़ने में किसी विद्रोही पार्टी को, किसी रेवोल्यूशन को फंड करके सत्ता पलट भी कर चुके हैं, सक्सेसफुली किया है। पिछले 100 साल से ज्यादा में ये जो बाजारी वर्ग है वो राजनीतिक बदलाव में किंग मेकर के रूप में रहा है। 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन में, जिसके बाद ही आयतुल्लाज और ये जो रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ईरान की पॉलिटिकल पावर को पा पाया, उस रेवोल्यूशन में भी बाजारीज ने ही क्लेरिजी को, यानी क्लेरिजी यानी धर्मगुरुओं को, फाइनेंशियल बैकबोन दी थी। उनकी इकोनॉमिक सपोर्ट के बिना शाह, जो मोनार्क थे, जो राजा थे, उनका पतन संभव नहीं था। इस समय जो शाह हैं वो अपने ही देश से निकाल दिए गए हैं, वो दूसरे देशों में रहते हैं और वहीं से ईरान की बातें करते हैं। यानी जो बाजारी दशकों तक इस्लामिक रिपब्लिक के सबसे बड़े लॉयल सपोर्टर्स और फ्रेंड्स माने जाते थे, आज वही बाजारी सबसे पहले सड़कों पे उतर करके प्रोटेस्ट खुद कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। और इसी कारण से जब बाजार बंद होता है तो सिर्फ इकोनॉमी की गिरने का सिग्नल नहीं है ये, बल्कि ये एक टोटल सिस्टम फेलियर का अलार्म होता है। तो सवाल ये उठता है कि बाजारीज और आयतुल्लाह के बीच में जो संबंध थे, गहरे रिश्ते थे, वो टूट कैसे गए? और इसका कारण सीधा सीधा है इकोनॉमी का गिरना। ईरान की इकोनॉमी ना सिर्फ पिछले कुछ सालों से बल्कि दशकों से काफी कमजोर होती जा रही थी। 2024-25 में ये गिरावट एक ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच गई। और आपको याद होगा कि 25 में ईरान ने इजराइल के साथ एक वॉर भी लड़ा। नंबर्स को देखते हैं। 2017 में ईरान का नॉमिनल जीडीपी लगभग 489 बिलियन यूएस डॉलर्स का था, 500 से थोड़ा कम। 2025 के आते तक, यानी कि 8 साल के अंदर, जीडीपी घटकर 356 बिलियन यूएसडी रह गया। यानी एक देश की इकोनॉमी जो आगे बढ़नी चाहिए थी वो एक्चुअली 30% सिकुड़ गई। यानी एक आम ईरानियन नागरिक लगभग एक तिहाई ज्यादा गरीब हो गया 8 साल के अंदर। जब गरीबी आती है और चीजें आप अभाव महसूस करने लगते हैं क्योंकि दाम बढ़ चुके होते हैं, तो जाहिर है गुस्सा आता है, और इसका कारण राज्य के खजाने पर पड़ना शुरू हो गया।